अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है जिसके अंदर सीज़ फायर की तस्दीक कर दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इनिशिएटिव लेते हुए कहा है कि उन्होंने पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर मेहनत करके दोनों मुल्कों को जो है वो टेबल पर बिठा दिया है और अब कोई भी दोनों मुल्कों के दरमियान किसी किस्म की कोई जंग या एक दूसरे पर अटैक नहीं होगा, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। दरअसल जिस तरह आपने देखा कि ये मामला 22 मई को शुरू होता है और उसके बाद इंडिया उस अफसोसनाक वाक़े के बाद फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर विदिन आवर जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है और उसके बाद कोई बात नहीं सुनता। तो उससे जो इंडिया ने अटैक किया, जिससे पाकिस्तान के अंदर सिविलियन की शहादतें हुई, हमारे मजहबी मकामात के ऊपर हमला किया गया और वो सारी जो चीज़ थी उसमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना केस जो है वो लूज़ कर गया। क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी जब कन्फ्लिक्ट होता है किसी किस्म का तो उसके कुछ सबूत दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र की जाती है, लेकिन इंडिया ने इसमें वो कहते हैं ना मुंह में गरम गरम जो है वो चावल डालने की कोशिश की और उनका अपना मुंह जल गया। अब इंडिया ने बड़ी कोशिश की, जैसे हमारे IMF का जो कर्जा हमें मिलना था 1 पॉइंट समथिंग बिलियन, उसके ऊपर भी इंडिया ने बड़ा एतराज़ात उठाए क्योंकि इंडिया वहाँ पे नो का वोट तो नहीं कर सकता था, लेकिन वहाँ से इंडिया उठ के चला गया और उन्होंने, क्योंकि किसी ने भी इंडिया के अलावा इंडिया की बात किसी ने नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि ये इशू जो है वो पाकिस्तान की आम आवाम का इशू है और एक पूरे मुल्क का इशू है और इस बेस के ऊपर हम ये चीज़ नहीं मान सकते। वहाँ से भी इंडिया को हार हुई। तो अब वो कहते हैं ना, मैंने कल भी एक लफ्ज़ यूज़ किया था कि जब वो कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ये टूटे छितर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। तो इंडिया जो है वो पहले उसने हमारे सिविलियन को टारगेट किया, उनको शहीद किया। उसके बाद इंडिया ने जो है वो ड्रोन जो है वो भेजे। अच्छा, वो ड्रोन भेजने की एक लॉजिक जो है वो शहजाद अकबर ये बताते हैं कि वो बेसिकली इतने ज़्यादा ड्रोन भेजने का, एक तो चलें जी जासूसी के लिए कोई 5, 10, 20 ड्रोन भेजे जाते हैं, लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में जो है तो वो एक पैनिक क्रिएट करना था, आवाम को डराना था और उनको शायद इस बात का अंदिया था कि पाकिस्तान के अंदर एक डिवीज़न मौजूद है और इस वक्त जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, यंगस्टर जो हैं, जो हमारे डिजिटल वॉरियर हैं, जिनको किसी ज़माने में डिजिटल दहशतगर्द भी कहा गया था, वो सब जो हैं इस वक्त जो है वो एक अदारे के वो ख़िलाफ़ हैं और जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। कोई हमारे जो लोग हैं वो किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं होते। शख्सियात की बात होती है, शख्सियात के एक्ट की बात होती है, उसके ऊपर बात हो सकती है और होती भी है और आगे भी होगी अगर चीज़ें जो हैं वो जो सियासी तौर पर आप कह लें या जो शख्सी आज़ादी है या यहाँ पे जो जिस तरह कोई जमहूरी मुल्क चलते हैं, अगर उसना नहीं चलेगा तो तनकीद तो होगी। तो खैर ये उन्होंने यूज़ किया कि जी उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर कोई एक अनरेस्ट सा होगा तो उसका हम एडवांटेज देकर ग्राउंड की तरफ से ट्रूप भेजकर कोई ना कोई इस तरह का एडवेंचर कर सकेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका मुकाबला जो है वो दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स के साथ है और जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो तारीफ़ करने पर मजबूर है। बल्कि इंग्लिश जो यहाँ पे न्यूज़पेपर हैं उसके अंदर तो कहा गया है कि दुनिया के अगर कोई बेस्ट एयरफोर्स है तो वो पाकिस्तान की है। और जो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, क्योंकि ये जो भी हुआ है आज अगर आप देख रहे हैं कि एक सीज़ फायर हुआ है और कल रात को जो 1-2 घंटे के अंदर पाकिस्तान के शहीनों ने जिस तरह इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, जो मेजर गौरव आर्या कहता था कि आना तो इधर ना हिट करना उधर ना हिट करना, तो फिर उन्होंने वहीं हिट किया जहाँ हिट होना चाहिए था। तो अब मेरा ख्याल है कि मेजर गौरव आर्या कहीं पे अपनी बैक साइड जो है वो टकोर कर रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान ने ठीक ठाक जो है ना हिट किया है। तो उसके बाद जो है इनके पास कोई चॉइस नहीं रह जाती थी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि जो हमारा कश्मीर का एरिया है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके ऊपर कहीं हम जो है वो झड़पें करें और वहाँ पे अंदर दाखिल हो जाएं। उसमें इंडिया को थोड़ी सी एज है, ट्रूप के हवाले से भी, गोला बारूद के हवाले से भी, तो वो इस चीज़ को लिंगर ऑन कर सकते हैं, इस जंग को लंबा खींच सकते थे 2-3 हफ्ते, महीना। तो हमारे पास शायद इतनी एमुनेशन उस तरह की नहीं थी क्योंकि हमारा जो एज था वो एयरफोर्स था। तो हमारी एयरफोर्स ने उनको इस तरफ आने ही नहीं दिया। और फिर आपको पता है कि 2019 में जब उनको हमारे जेट्स ने गिराया तो मोदी ने कहा कि रफ़ेल होते तो हम ये कर देते, तो फिर रफ़ेल भी आ गए। वो एक लतीफ़ा था, किसी ने कहा था कि जी मैं उधर गया तो उन्होंने मेरे से लड़ाई हो गई, तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा वो इकट्ठे थे तो उन्होंने मुझे मारा,
कहते फिर मैंने उनका कि भाई एक एक करके आओ, उनके पास असला था, फिर कहते उन्होंने असला फेंक के मुझे मारा, फिर मैंने कहा एक एक करके आओ, फिर उन्होंने एक एक करके मुझे मारा, फिर उन्होंने कहा कि जनाब वो, मैंने कहा कि तुम अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होता है, तुम मेरे मोहल्ले में आके मुझे मारो, तो फिर उन्होंने मेरे मोहल्ले में भी आके मुझे मारा। तो रफ़ेल होने के बावजूद मेरा ख्याल है इंडिया और मोदी के साथ यही हुआ है कि ये रफ़ेल और ये असला, मैंने पहले भी कहा, उससे जंगें नहीं जीती जाती, जंगें जज्बे से जीती जाती हैं, हुब्बुल वतनी से जीती जाती हैं, और फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो राइट साइड पे होता है। आप लोगों ने अत चुकी हुई थी, तो पंजाबी में कहते हैं कि अत खुदा दा वैर, तो फिर वही हुआ जो आपके साथ होना चाहिए था। 4 हमले आपने हम पे किए, हम आपको समझाते रहे, और फिर पाकिस्तान ने जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार का स्लोगन बोल के जो हमला किया, उसके बाद आप जो है वो तितर बितर हो गए और पाकिस्तान की कौम जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बन के सामने आ गई। अब यहाँ पर एक ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी है, और वो हमारे जो अदारे हैं और शख्सियात हैं उनके लिए एक पैगाम है कि खुदारा अपने लोगों को, अपने नौजवान नस्ल को समझने की कोशिश करें। पिछले 5-6 रोज़ से पाकिस्तान के ये डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहा जाता था, वो लोग जो हैं रात दिन उन्होंने एक किया, और इंडिया के साथ जो एक डिजिटल वॉर थी उसके अंदर उनको पिछाड़ के रख दिया। और इनमें ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, जिनके भाइयों को दो महीने के लिए गायब कर दिया गया। वो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए इसी तरह लड़ रहे थे जैसे ग्राउंड पे या हवा में हमारे जानबाज लड़ रहे थे। तो पाकिस्तानी एक हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हों उन सब को हम अपने अपने तरीके से हैंडल करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है और फिर हमारा रवायती दुश्मन जो है इंडिया, वो हम पे चढ़ दौड़ने की बात करता है, तो फिर यहाँ पे कोई मुकद्दस गाय नहीं है, यहाँ पे कोई लीडरशिप ऐसी नहीं है कि जिसको पाकिस्तान के नाम से कुर्बान कर दिया जाए। लेकिन ये जो हालात अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में किए हैं, और इसमें हार जीत का फ़ैसला शायद नहीं हो सकता। बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हैं। एक पायलट पकड़ी गई, मैंने भी सुबह उसके ऊपर ख़बर दी, वो भी झूठ थी। इंडिया वाले कह रहे हैं कि उन्होंने 2 हमारे जो हैं वो जेट जो हैं वो कहीं मकबूजा कश्मीर में गिरा दिए हैं। तो ये सारी फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा इसमें चलती हैं, और कहते हैं ना कि जब जंग शुरू होती है तो सबसे पहले उसमें सच्चाई की मौत होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारे शहीन कल पहुँचे, इनके हर उस जगह पे पहुँचे जिनका इनको बड़ा मान था, और वहाँ कितना नुकसान हुआ कितना नहीं हुआ। इंडिया कहता है हमने कराची तबाह कर दिया, इंडिया कहता है हमने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिया। आपने फुटेज देख ली, कहीं एक कमरा डैमेज है, कहीं पे एक बरामदा डैमेज है, और वो यहाँ पे उनके मसाइल ज़रूर आए। इसी तरह पाकिस्तान के शहीन भी वहाँ पे पहुँचे और उनके दांत खट्टे करके आए। लेकिन इंडिया के जो एक मिनिस्टर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फॉरेन अफेयर के या जो भी हैं, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये लोगों को जिस तरह मिसाल दे रहे थे कि जी यहाँ पे जमहूरियत है, हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो किसी को बोलने का हक़ नहीं है। पाकिस्तान में तो यानी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी हमारी, तो खैर एक लिहाज से वो बात कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, लेकिन राइट दिस मोमेंट इंडिया ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से इवन दूसरे ममालिक जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हैं उनके भी ट्विटर हैंडल जो हैं वो बंद कर दिए हैं। 8 से 10 हज़ार ट्विटर हैंडल इंडिया ने बंद किए हैं, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे थे, वो हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहे थे जो इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था, मोदी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो खैर मोदी ने जो भी ये गेम की, जो भी उसका नज़रिया था, जो भी बैकग्राउंड के ऊपर जो चल रहा था, उसको वो हासिल नहीं कर सका, उल्टा लितर पोला हो गया। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे कि ये मज़ीद कोई जंग की तरफ हालात ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान के शहीनों, पाकिस्तान की बहादुर जो अफवाज है, और पाकिस्तान की ख़ास तौर पे बहादुर कौम, ओ यार किसको डरा रहे हो तुम? देख लो फुटेज, कैसे गन्नों से ड्रोन गिरा रहे हैं, अपने फ़ौजी भाइयों के पीछे खड़े हुए हैं और सड़कों पे मौजूद हैं। जी पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। और मैं समझता हूँ कि इस पूरी जो भी वॉर एक्सरसाइज हुई है उसमें अगर इंडिया का और मोदी का किसी ने बेड़ा गर्क किया है ना, तो वो इंडिया का मीडिया है। यानी इतना मैं कहता हूँ कि इमैच्योर किस्म का मीडिया है कि उसने इंडिया की नाक जो थोड़ी बहुत बचनी थी वो भी हर जगह से कटवा दी। बहरहाल इंडिया के अंदर बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं और उनकी आवाज़ भी दबाई जा रही है। तो आप हमारी फ़िक्र ना करें कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपना हिसाब लेना जानते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। ये जो आप
डेमोक्रेसी का चूरन बेचती हैं ना, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप लोगों के ट्विटर हैंडल क्यों बंद कर रहे हैं। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट इज़ बाय अमजद चौधरी।